इंसानों की तैयार करदा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने हाल ही में स्पेस से कुछ ऐसी तस्वीरें कैप्चर की हैं जिनके अंदर ये देखा जा सकता है कि मिडल ईस्ट खसूसन सऊदी अरेबिया और इसके आसपास के इलाकों का इससे कितना फासला है। इन तस्वीरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले बयान करदा एक ऐसी हदीस मुबारका की तस्दीक कर दी है जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि बिना किसी सैटेलाइट और जियोग्राफिकल नॉलेज के बगैर इतना बड़ा दावा इतने यकीन के साथ करना भला कैसे मुमकिन है। सही मुस्लिम 480। ये एक मुस्तनद और तवील हदीस मुबारका है जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के हौलनाक मंजर को बयान करते हुए आखिर में अपनी उम्मत को इस अजाब से निजात दिलवाने के लिए खुशखबरी सुनाते हुए फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त पेश किया गया और गोश्त की दस्ती उठाकर आपको पेश की गई क्योंकि ये आपको बहुत पसंद थी। आपने अपने दांत मुबारक से एक बार से इसमें से खाया और फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैं क़यामत के दिन तमाम इंसानों का सरदार हूँ। क्या तुम जानते हो कि ये क़यामत का दिन कैसा होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम अगली और पिछली उम्मतों को एक बिल्कुल फ्लैट या चटियल मैदान के अंदर जमा करेगा। बुलाने वाला सबको अपनी आवाज़ सुनाएगा, यानी एक बुलंद आवाज़ सब लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी और अल्लाह की नज़र सबके आर पार यानी आखिर तक मौजूद हर एक शख्स को देख रही होगी। सूरज इंतहाई करीब हो जाएगा जिसे देखकर लोगों के अंदर इस कदर गम और बेचैनी होगी कि ये इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी होगी। लिहाजा लोग एक दूसरे से कहेंगे कि क्या तुम नहीं देखते कि तुम किस हालत में हो। क्या देखते नहीं कि तुम पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है। क्या तुम लोग किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो कि आज के रोज़ अल्लाह के सामने तुम्हारी सिफारिश कर दे कि अल्लाह ताला हमसे इस मुसीबत को दूर कर दे। लिहाजा ये सब लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे से कहेंगे कि चलो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, और आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होकर कहेंगे कि ए आदम अलैहिस्सलाम, आप हम सब इंसानों के वालिद हैं, अल्लाह के पहले पैगंबर और इनके प्यारे हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथों से बनाया और आप में अपनी तरफ से रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्होंने आपको सजदा किया। आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश फरमाएं कि आप नहीं देखते कि हम पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मेरा रब आज इतने गुस्से के अंदर है जितने गुस्से के अंदर इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा और ना कभी इसके बाद इतना गुस्सा आएगा, क्योंकि आज के दिन उसने अपना नाम रहमान नहीं बल्कि कहार रखा हुआ है, यानी गज़ब और जलाल वाला। क्या तुम्हें याद नहीं कि अल्लाह ने मुझे ख़ास किस्म के दरख्त के करीब जाने से रोका था, लेकिन मैंने इसकी नाफरमानी की थी, तो मुझे तो खुद अपनी जान की फ़िक्र है कि कहीं मुझे आज के दिन इस गलती पर पकड़ ना लिया जाए। तुम ऐसा करो, किसी और के पास जाओ, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लिहाजा अब ये सब लोग इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे अर्ज़ करेंगे कि ए नूह अलैहिस्सलाम, आप ज़मीन की तरफ इंसानों के लिए भेजे गए सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह ने आपको शुक्रगुजार बंदे का नाम दिया है, यानी अल्लाह आपसे राज़ी है। आप देखते नहीं कि हम पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। नूह अलैहिस्सलाम भी बिल्कुल यही जवाब देंगे कि आज के दिन मेरा रब इतने गुस्से के अंदर है कि ना तो इससे पहले इतने गुस्से के अंदर था और ना आइंदा कभी आएगा। हकीकत तो यह है कि अल्लाह ने मुझसे फरमाया था कि आप एक दुआ ऐसी कर सकते हैं जो कि मैं हर सूरत आपकी कबूल करूंगा, और वो एक दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए यानी अपनी कौम पर अजाब के लिए मांग चुका हूँ। अगर ना मांगी होती तो अल्लाह अपने वादे के मुताबिक आज के दिन इस दुआ को कभी रद्द ना करता, लेकिन आज के दिन तो मेरी खुद की जान पर बनी है। मुझे सबसे पहले अपनी जान की फिक्र है। तुम लोग ऐसा करो कि इब्राहीम के पास जाओ। लिहाजा अब की बार लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे अर्ज़ करेंगे कि आप अल्लाह के नबी और अहले ज़मीन में से इसके खलील यानी अल्लाह के दोस्त हैं, आप रब के हजूर हमारी सिफारिश फरमाएं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनसे कहेंगे कि मेरा रब इस कदर जलाल के अंदर है कि इससे पहले कभी इतने गुस्से के अंदर नहीं आया और ना कभी आएगा, और अपने इन 3 झूठों को याद करेंगे जो कि इन्होंने तौरिया तौर पर यानी एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर अपने माल, जान और इज़्ज़त को बचाने के लिए दुनिया के अंदर बोले थे, और कहेंगे कि मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, मुझे सबसे पहले अपनी जान बचानी है। तुम लोग ऐसा करो कि ईसा के पास जाओ। लिहाजा अब ये सब लोग इकट्ठे होकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे अर्ज़ करेंगे कि ए अल्लाह के रसूल, आप पाक रूह हैं, अल्लाह के नेक बंदे और इसके रसूल हैं, आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश फरमाएं कि हमसे इस मुसीबत को दूर करे। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी इनको वही जवाब देंगे जो कि इससे पहले के पैगंबरों ने दिया कि मेरा रब आज के दिन बहुत गुस्से में है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि वो अपनी किसी दुनियावी गलती का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि इतना कहेंगे कि मुझे तो अपनी जान की फ़िक्र है, मुझे पहले अपनी जान बचानी है। तुम लोग ऐसा करो कि मोहम्मद के पास जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब के बाद लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाह अगर होते तो भी माफ़ कर दिए। आप अपने रब के हजूर सिफारिश फरमाएं कि हमसे इस मुसीबत को दूर करें। आप जानते हैं कि हम लोग कितनी मुसीबत और मुश्किल के अंदर हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सुनकर मैं चल पड़ूंगा और अल्लाह के अर्श के नीचे आऊँगा और अपने रब के हजूर लंबे सजदे के अंदर गिर जाऊँगा, अल्लाह की सना और इसकी बड़ाई बयान करता रहूँगा, जिसके बाद अल्लाह पाक मुझसे फरमाएगा, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, आप मांगो आपको क्या चाहिए, जो चाहोगे मिलेगा, सिफारिश कीजिए आपकी हर सिफारिश कबूल होगी। तो मैं अपना सर उठाऊंगा और अर्ज करूंगा कि ए मेरे रब, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता बल्कि मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत का सवाल है। तो कहा जाएगा कि ए मोहम्मद, आपकी उम्मत के जिन लोगों का हिसाब किताब नहीं, यानी आपकी उम्मत के ऐसे खुश नसीब 70,000 लोग जिन्हें बिना हिसाब किताब के जन्नत के दरवाजे बाबे अमन से खास तौर पर गुजारा जाएगा, इनको आप अपने हाथों से जन्नत के अंदर लेकर जाएं, जबकि बाकी उम्मत सिवाय जिसने शिरक नहीं किया होगा जन्नत के बाकी दरवाजों से दाखिल होगी। इस हदीस मुबारक को ज़रा गौर से समझें कि जब अल्लाह के जलाल और गुस्से से रसूल जो कि इंसानों के अंदर नबियों और बाकी इंसानों से बढ़तर हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर औलिया अल्लाह की क्या हालत होगी, जिनकी कब्रों पर जाकर लोग इनसे दुआएं मांगते हैं, इनको अपना मुश्किल कुशा मानकर इनके सामने अपनी हाजतें पेश करके इनकी कब्रों के सामने सजदे करते हैं। अगर ये लोग इस दिन कुछ कर सकते हैं तो क्या अल्लाह ताला इसको यहाँ पर बयान न फरमाता? यह हदीस मुबारक हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अब इस तवील हदीस